आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक कहानी जो आपके मन को झकझोर देगी और आपके भीतर छिपी बेचैनी को समझने का रास्ता दिखाएगी। यह कहानी है आनंदिता की, एक साधारण लड़की जो बुद्ध से मिलकर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। इस कहानी में आपको मिलेगा गहरा ज्ञान कि वह अपने भीतर के दुख और पुराने बोझ को कैसे छोड़ा जाए, ध्यान और आत्मचिंतन से जीवन में शांति कैसे लाएं, करुणा और प्रेम को केवल भावना नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, और सबसे जरूरी खुद को पहचानने का साहस कैसे जुटाएं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अपने डर और पुराने दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको हर हफ्ते एक एक्सक्लूसिव गहरी आध्यात्मिक वीडियो मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आनंदिता और बुद्ध की यह अद्भुत यात्रा। अर्चन लोक का विशाल राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था, जहां के राजा यशोधन अपने न्याय और धर्मप्रियता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। राज्य की समृद्ध, वहां के सुव्यवस्थित किले, चौकसी रखने वाले सैनिक और जनता की खुशहाल जिंदगियां उनके शासन की ताकत थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहती थी वह थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी सोहम्या। सोह्या केवल रूप में ही अद्भुत नहीं थी, बल्कि उसका साहस, उसकी दया और उसकी बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में मिसाल बन चुकी थी। लोग उसे उसके असली नाम से कम और उसके विशेष उपनाम से ज्यादा जानते थे। स्वर्ण रूपा यानी सोने जैसी चमक वाली राजकुमारी। उसकी खास पहचान उसका अद्भुत पहनावा था, जो सोने की पतली धागों से बुना हुआ था और धूप में चमकता था। जब वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर गलियों और खेतों में निकलती तो लोग उसे देखकर प्रणाम करते। अगर कहीं किसी किसान की फसल को आग लग जाती तो वह तुरंत मदद भेजती। अगर कहीं डाकू हमला कर देते तो अपनी सेना के साथ वहां पहुंचकर खुद लड़ाई में उतर जाती। उसने अब तक ना जाने कितने लुटेरों को पकड़कर जेल में डलवाया था। राजा यशोधन अपनी बेटी पर गर्व करते थे। दरबार में जब भी प्रजा उनकी प्रशंसा करती तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। लेकिन मन के किसी कोने में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। सोहम्या अब विवाह योग्य हो चुकी थी। राज्य के कई योग्य राजकुमारों से विवाह के प्रस्ताव आते, लेकिन वह हर बार कोई ना कोई कारण बताकर मना कर देती। राजा ने कई बार समझाया कि विवाह से इनकार करते रहना उचित नहीं। एक दिन उसे यह निर्णय लेना ही होगा। सोहम्या मुस्कुराती और राजा के गले में बाहें डालकर कहती, पिताश्री, जब मुझे सच्चा और योग्य वर मिलेगा तब मैं मना नहीं करूंगी। राजा उसकी इस बात पर मौन हो जाते। राजा ने उसकी समझदारी देखकर उसे दरबार में बैठने की अनुमति दे दी थी। जब भी कोई विवाद आता राजा उसकी राय लेते और कई बार उसके सुझाव ही अंतिम निर्णय बन जाते। जनता को यह देखकर गर्व होता कि उनकी राजकुमारी इतनी न्यायप्रिय और चतुर है। हर माह का जन दरबार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता था, जब आम आदमी भी राजा के सामने अपनी फरियाद रख सकता था। उसी दिन दरबार में असाधारण घटना घटी। उस दिन विशाल सभा में राजा यशोधन सिंहासन पर बैठे थे। दाहिने हाथ पर सोहम्या बैठी थी। दरबार के मंत्री, सेनापति और दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। हथियार बंद सैनिक दरबार की सुरक्षा में तैनात थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक बहुत वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। उसकी कमर झुक चुकी थी, दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी और कांपते हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसकी कमजोर आवाज में एक अजीब दृढ़ता थी। महाराज, मेरी भी फरियाद सुनी जाए।
पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आगे आओ वृद्ध पुरुष, बताओ तुम्हें किसने सताया है। वृद्ध मुश्किल से चलता हुआ राजा के सामने आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैं दूर दूर से आपके न्याय के भरोसे यहाँ आया हूँ, लेकिन सोच लीजिएगा कहीं आपकी बेटी के प्रति आपका स्नेह न्याय में बाधा ना बन जाए। दरबार में हलचल मच गई। राजा की आंखों में कठोरता उतर आई। तुम मेरी न्यायप्रियता पर संदेह कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने न्याय के लिए कभी किसी का पक्ष नहीं लिया? वृद्ध ने सिर उठाया और बोला, महाराज, मेरी बात सुनिए। आपकी बेटी राजकुमारी सोहम्या ने मेरे बेटे की हत्या की है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सोहम्या की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह झूठ है, मैंने कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। मैं इस आदमी को पहली बार देख रही हूँ। राजा ने वृद्ध को चेतावनी दी कि झूठे आरोप पर उसे दंड मिलेगा, लेकिन वृद्ध अडिग खड़ा रहा। मेरे पास सबूत है, लेकिन न्याय की मांग यह है कि राजकुमारी को मेरे बराबर खड़ा किया जाए ताकि हम समान स्थिति में हो। सोहम्या ने बिना डरे कहा, ठीक है, मैं खड़ी होती हूँ, देखती हूँ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। वृद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। दरबार में खुसफुसाहट गूंज उठी। राजा क्रोधित हुए। छोड़ दो उसका हाथ, वृद्ध ने शांत स्वर में कहा। हमारे कुल में यही प्रथा है, हाथ पकड़कर सत्य की मांग की जाती है। अब राजकुमारी को सच बोलना होगा। सबकी नजरें सोहम्या पर टिक गई। कुछ पल मौन रहने के बाद उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, यह सत्य है महाराज, मैंने इस वृद्ध के बेटे की हत्या की थी। यह सुनते ही दरबार में हाहाकार मच गया। राजा भी अविश्वास से खड़े हो गए। तुम स्वीकार कर रही हो? सोहम्या ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ हर सजा भुगतने को। राजा गहरे शोक और क्रोध में थे, लेकिन तभी दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी, रुकिए महाराज। सबकी नजरें उधर गई। एक साहसी युवक अंदर आया। उसने कहा, महाराज, मैं राजकुमार नीरव हूँ, पड़ोसी राज्य वज्र विहार का राजकुमार। यह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक तांत्रिक है। इसका नाम भैरवनाथ है। यह सब आपके राज्य को अपमानित करने और राजकुमारी को अपने कब्जे में लेने की चाल है। दरबार में सनसनी फैल गई। वृद्ध की आंखों में गुस्सा चमक उठा, लेकिन राजकुमार नीरव ने अपनी अंगूठी उतारकर उसकी ओर फेंकी। अंगूठी के लगते ही वृद्ध का रूप बदलने लगा और अगले ही क्षण एक विकराल जादूगर खड़ा था, जिसकी गले में खोपड़ियां लटक रही थी। दरबार में भय का माहौल फैल गया। भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक पूरी सभा जड़ हो गई। सोहम्या वहीं खड़ी रह गई। जादूगर ठहाका मारते हुए बोला, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह राजकुमारी मेरी होगी। उसने आसमान की ओर इशारा किया और कुछ ही क्षण में 3 रहस्यमयी परियां उतरी। वह राजकुमारी को उठा ले गई और बादलों में गायब हो गई। जादूगर गायब हो गया और अचानक दरबार के लोग फिर हिलने डुलने लगे। राजा यशोधन अपनी बेटी को खोने के दुख से टूट गए। राजकुमार नीरव ने हाथ उठाकर कहा, घबराइए मत, मैं वचन देता हूँ कि राजकुमारी को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे भैरवनाथ का अंत ही क्यों न करना पड़े। राजा ने भावुक होकर कहा, मेरे पुत्र, यदि तुम मेरी बेटी को वापस ले आए तो मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें सौंप दूंगा। नीरव ने कहा, मैं इनाम के लिए नहीं, न्याय के लिए जाऊंगा। और फिर वह जंगल में उस संत को ढूंढने निकला जिसने उसे दरबार में आने के लिए कहा था।
अगले ही दिन राज्य के दरवाजे पर एक तेजस्वी तपस्वी आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। राजा ने उनके चरण पकड़े और गिड़गिड़ाए, गुरुदेव, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तपस्वी ने कहा, राजन घबराओ मत, समय आ गया है कि नीरव अपने साहस और बुद्धि से इस परीक्षा को पार करें। भैरवनाथ साधना में लीन है, अपनी आत्मा को 7 रंगों की चिड़िया में डाल चुका है। जब तक वह चिड़िया जीवित है तब तक कोई उसका अंत नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी बेटी को और भी बड़ा खतरा है। पहाड़ियों में कैद काला युद्ध नाम का दैत्य उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया है और उसे अपने भूमिगत महल में ले गया है। अब नीरव को 2 लड़ाइयां लड़नी होंगी। पहले काला युद्ध को हराना होगा, फिर भैरवनाथ का अंत करना होगा। राजकुमार नीरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और एक तावीज दिया जिसमें लिखा था कि अगर कभी कठिनाई आए तो इस तावीज को देखना, समाधान स्वयं प्रकट हो जाएगा। नीरव ने प्रणाम किया और अपने अभियान के लिए निकल पड़ा। इधर भैरवनाथ अपने महल में पहुंच चुका था। उसने दर्पण में मंत्र पढ़कर देखा कि परियां राजकुमारी को ले जा रही हैं। तभी उसने देखा कि काला युद्ध ने परियों को मार डाला और राजकुमारी को अपने साथ ले गया। भैरवनाथ गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसने खूनी बोने को बुलाया और उससे उपाय पूछा। बोने ने कहा, स्वामी, तुम्हें अलाप जादू सीखना होगा, तब तुम दूर बैठे ही काला युद्ध की जान ले सकोगे। लेकिन 40 दिन तक तुम कमजोर हो जाओगे, इसलिए पहले अपनी आत्मा को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। भैरवनाथ ने 7 रंगों की चिड़िया